आपको लोकतंत्र के परिणाम, लेसन का नाम है लोकतंत्र के परिणाम, चैप्टर 4 चौथा है के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जैसे लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, यानी जनता का प्रणाली, जनता का शासन। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र के 3 तत्व महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसमें देखिए चुनाव, इलेक्शन, निर्वाचन। चुनाव लोकतंत्र में हर निश्चित समय के अंतराल में चुनाव होता है। भारत में 5 साल के बाद जो चुनाव होते हैं या निश्चित समय के बाद, उस समय कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पहले भंग हो जाती है तो उसको 2 साल के बाद भी हो सकता है चुनाव। जहाँ बहुमत नहीं होता है, सरकार भंग हो जाती है, तो वहाँ पहले भी चुकी है, इसीलिए निश्चित समय का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। फिर है आपकी राजनीतिक पार्टियाँ। राजनीतिक पार्टियाँ लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है। राजनीतिक पार्टियाँ जिस देश में, जिस प्रणाली में कोई भी लोकतांत्रिक प्रणाली हो सकती है, वहाँ पर अगर राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं तो वहाँ लोकतंत्र आप कह सकते हैं नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के होने की वजह से ही लोकतांत्रिक प्रणाली चरितार्थ होती है। उदाहरण के लिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, तो ये राजनीतिक पार्टियाँ क्या करती हैं? चुनाव में भाग लेती हैं, जनता को जागरूक करती हैं, शासन की नीतियों की आलोचना भी करती हैं। तो इनके वजह से जनता भी जागरूक होती है, जनता को राजनीतिक शिक्षण भी प्रदान करते हैं राजनीतिक पार्टियाँ। तो ये बहुत सारे चुनाव में राजनीतिक पार्टियाँ खड़ी होती हैं। ये राजनीतिक पार्टियाँ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोकतंत्र का। तीसरा क्या है? नागरिकों के अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार मिले हुए होते हैं, और नागरिकों को अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार तो है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या है? 18 साल के बाद कोई भी नागरिक, भारत में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी नागरिक जो 18 साल का हो जाता है वो चुनाव में भाग ले सकता है, यानी अपने मत का प्रयोग कर सकता है, अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन सकता है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव में वो भाग ले सकता है, जो एक निश्चित एज के बाद चुनाव में वो भाग भी ले सकता है, उसको हम राजनीतिक अधिकार कहते हैं। फिर लोकतंत्र के ये 3 तत्व हो गए। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के 3 गुण भी हैं। कौन कौन से हैं? लोकतंत्र के 3 गुण में क्या क्या आएगा? लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के गुण में आएगा पहला, इसमें आएगा उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी सरकार चाहे शासन। सरकार जो क्या होती है, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, जनता के अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। फिर है विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब क्या होता है? जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं विधि के अनुसार ही कार्य करती हैं, विधि से इधर नहीं जा सकती, विधि से अलग नहीं जा सकती। और इस तरह से जो लोकतांत्रिक सरकारों के गुणों में आ जाता है उत्तरदायी सरकार और विधि का शासन। और तीसरा है लिखित संविधान होता है। जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनका एक संविधान भी होता है। संविधान जो होता है लिखित होता है। कैसा होता है? वो लिखित संविधान होता है। फिर आपका आ जाएगा, इसमें पारदर्शिता भी होती है। इसमें चौथा तत्व पारदर्शिता है। पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब ट्रांसपेरेंसी है ना। आप जो कोई भी जनता है वो सरकार के कार्यों को जानने के लिए आवेदन कर सकती है, जान सकती है कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। पारदर्शिता में ये सरकार ये सब चीज़ें आएंगी। फिर है आपका, अब ये लोकतंत्र हो गया। अब क्या आप जानते हैं कि तानाशाही शासन क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? आपको मैं बताती हूँ, इसी को आप लिख करके आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आपका है तानाशाही शासन। इस लेशन के अंतर्गत आपका आता है तानाशाही। तानाशाही शासन व्यवस्था क्या होती है? तानाशाही शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति या एक पार्टी, एक व्यक्ति की इच्छा को ही कानून माना जाता है। एक पार्टी अपनी नियमों को कानून मान के चले, या एक व्यक्ति, जैसे आप लिख
सकते हैं एक व्यक्ति का शासन होता है इसमें। क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है इसमें, जब तक वो मर नहीं जाता है, टिल डेथ उसी का शासन चलेगा, चाहे वो निरंकुश हो, स्वेच्छाचारी हो, मनमाना कार्य क्यों ना करे। ठीक है, ये तानाशाही का एक बहुत ही भयानक रूप है, जिसमें हिटलर का उदाहरण आप ले सकते हैं। जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ और उस दुनिया जानती ही है। और आखिरी हिटलर ने क्या किया था? यहूदियों को मरवा दिया। हिटलर की जो नाजी जाति के लोग शासन के लिए पैदा होते हैं और बाकी दुनिया के शासन का, इसलिए हिटलर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। पूरी दुनिया उस युद्ध से, उसकी युद्ध की हिंसा से आज भी जो जापान में बम गिराए गए हैं, आज भी उससे वहाँ की जो जनता है उसके दुष्परिणामों को भोग रही है। इसलिए युद्ध दोबारा, अगला युद्ध ना हो, तानाशाहों की वजह से युद्ध हुआ है और अगला युद्ध ना हो, उसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ईश्वर शासन व्यवस्था है, युद्ध को, मानवता को बचाने के लिए। तो ये आप तानाशाही का मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया, ये आप समझ लीजिए। एक व्यक्ति का शासन होता है एंड टिल डेथ, जब तक वो मर ना जाए। ठीक है, और राजशाही में भी यही होता है। एक राजा जब तक वो मर नहीं जाता है, फिर उसका बेटा राजा बन जाता है। वह संयोग होता है कि राजा अच्छा हो तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है। अगर खराब हुआ, औरंगजेब जैसे शासक भी हुए है ना राजशाही में, तो वो राजशाही में किसी तरह से मिलता जुलता रूप है। तानाशाही, स्वेच्छाचारी, राजशाही। इसलिए लोकतंत्र को लोगों ने 100 से अधिक देशों ने स्वीकार किया है कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों की अपेक्षा। लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान आँख बंद किया हो गया, लेकिन फिर भी अन्य प्रणालियों की अपेक्षा जो हमारा लोकतंत्र है सर्वोत्तम प्रणाली है। क्यों? क्योंकि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, राजनीतियों आपको अधिकार मिले हुए हैं, आप राजनीतिक क्या कहते हैं चुनाव में भाग ले सकते हैं, अपनी इच्छानुसार प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति, जबकि तानाशाही में व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता। आप अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते कि हाँ आप इस शासक के विचारों से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। इतना बड़ा अंतर होता है लोकतंत्र में और तानाशाही में। इससे व्यक्ति का जीवन नहीं होता है। इसीलिए लोगों ने लोकतंत्र के लिए दुनिया में, पूरे विश्व में आंदोलन हुए और समानता, उसमें लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारा, जिसको बंधुता भाईचारा कहते हैं, ये सब चीज़ें लोकतंत्र में है। समानता, विचारों को व्यक्त कर सकिए, आपको अधिकार मिले हुए हैं, फिर कुछ कर्तव्य भी मिले हुए हैं, है ना लोकतंत्र में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अधिकार अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं अधिकार को पढ़ाऊँगी, नहीं भी होगा तो आप उसको अलग से